आम आदमी से खास सवाल पर इतनी दुर्भावना। भावना किशोर की आवाज़ दबाई जा सकती है, पर क्या सच्चाई छुपाई जा सकती है? आम आदमी पार्टी अब आपकी आफत पार्टी बन चुकी है। ये ट्वीट करके घड़ियाली आंसू बहाने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया 2 दिन पहले, जब भावना किशोर टाइम्स नाउ की पत्रकार के ऊपर झूठे मुकदमा डालकर उनको सलाखों के पीछे डालने का काम आम आदमी पार्टी अब पंजाब की सरकार ने किया। तब घड़ियाली आंसू मनोहर लाल खट्टर साहब बहाने लगते हैं ट्विटर के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी सीएम सिटी करनाल में जब एक पत्रकार आकर्षण उप्पल लोगों के कहने पर तहसील कार्यालय पहुंचते हैं और तहसीलदार से उनकी रजिस्ट्रियों के बारे में सवाल जवाब करते हैं, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करके छेड़खानी का संगीन आरोप लगा करके सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा करके उन्हें सलाखों के पीछे डालने का काम करके मनोहर लाल खट्टर एक देशभक्ति का परिचय देती है। यानी यही काम अगर दूसरी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार करती है तब उन्हें वो गलत लगता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है, यानी आपके भ्रष्टाचार को अगर कोई पत्रकार उजागर करता है, आपकी कमियों को सरेआम करता है, तब आप उसको झूठे मुकदमे में फंसा करके उसे अंदर डालने का काम करता है। ये कौन सी रणनीति है मनोहर लाल खट्टर साहब? हम जानना चाहते हैं कि छेड़खानी के मामले का ये मामला जिसमें आपकी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके आकर्षण उप्पल को गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे कायम करके, लेकिन देश की बेटियां जंतर मंतर पर इसी कानून के दायरे में, यानी वो ये कह रही हैं कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी बृजभूषण शरण सिंह की होनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। कमाल की बात है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश के अंदर क्या 2 कानून हैं? एक बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए अलग कानून, जहां अगर कोई शिकायत आएगी एफआईआर दर्ज पोस्को एक्ट के तहत हो जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बावजूद भी आप ये कहेंगे कि हम इंक्वायरी करेंगे पहले। लेकिन अगर यही मामला किसी विपक्ष के नेता के प्रति हो या किसी पत्रकार के, यानी हम गोदी पत्रकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पत्रकारों की बात कर रहे हैं जो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, जो सच्चाई बयान करने का काम करते हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो उनका नैतिक दायित्व है उसको पूरा करने का काम करते हैं, हम उन पत्रकारों की बात करते हैं। वो आपके आंखों की किरकिरी बन जाते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाते। कमाल की बात है कि तुरंत पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश की बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने देश के तिरंगे झंडे को फहराने का काम किया, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं इस मांग को लेकर के कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कमाल की बात है, उनको संरक्षण देने का काम आप लोग करते हैं। क्या इस प्रकार देश का कानून काम करता है? क्या कानून अपना काम करेगा? क्या इस प्रकार कानून अपना काम करता है? अगर आपने 2 कानून बना दिए हैं तो आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा कर दीजिए कि हमारे खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन आएगी, एफआईआर दर्ज होगी तो पहले जांच होगी, लेकिन आम व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज या उसकी शिकायत होगी तो पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आम व्यक्ति हो, विपक्ष का व्यक्ति हो, जो सरकार से सवाल करने का काम करता हो, उसके खिलाफ एफआईआर या एप्लीकेशन आएगी तो तुरंत गिरफ्तार होंगे। और अगर बीजेपी का कोई अधिकारी या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, नेता या उसका एमपी, एमएलए, मंत्री अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत या एफआईआर पोस्को एक्ट में भी दर्ज होगी तो उसकी पहले जांच होगी, कमेटी बैठेगी, उसके बाद वो कमेटी निर्णय लेगी और
पहले ही सबूत मांगने का काम किया जाएगा। नवनिर्माण पार्टी इस प्रकार की कार्रवाई की भर्त्सना करती है, निंदा करती है और मांग करती है कि खट्टर साहब इस प्रकार की चाल चलना बंद कर दीजिए, क्योंकि सत्ता पर बैठे हुए लोग केवल इसी मुगालते में रहते हैं कि वो हमेशा इस सत्ता पर बैठे रहेंगे। देश की जनता सर्वोपरि है। देश के लोग देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया? अगर खत्म कर दिया तो डंके की चोट पर आप साबित तो कीजिए कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया। किसी भी तहसील को आप पूरे हरियाणा के उठा करके ले लीजिए, क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सड़कों की बात ले लीजिए या किसी भी मामले में आप बात को ले लीजिए, आप उस पर खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में करनाल सीएम सिटी में भ्रष्टाचार को खत्म करने का आप दावा भले करते रहो, लेकिन वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नवनिर्माण पार्टी इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि तुरंत आकर्षण उपल हो या अन्य पत्रकार हो, उनको रिहा करने का काम करें जो सच्चाई बयान कर रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में होती है कि पत्रकार अपना काम करे और सच्चाई सरकार के सामने लेकर के आए। जब जो सरकार की आलोचना करता, हकीकत में वो सरकार का हितैषी ही होता है। आप अपनी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग अपनी कमियों को अपनी खूबी मानकर चलने लगे हैं। नवनिर्माण पार्टी इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करें और पत्रकार आकर्षण उपल को तुरंत रिहा करने का काम करें। अगर आपको इन बातों में सच्चाई नजर आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। एक भय का माहौल जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कि पत्रकार जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज बंद हो जाए और वो एक डर के साए में जीने को मजबूर हो, ऐसा ना हो। इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सजग होना होगा। जय हिंद, जय भारत।